रोकिए, लोगों को मत सताइए। आज महिलाएं धरना पर बैठी है। जो देश, जो राज्य नारी सशक्तिकरण की बात करता है, आज महिलाएं धरने पर बैठी है, छोटे छोटे बच्चे धरने पर बैठे हैं। क्यों? सवाल चूल्हे की आग का है, सवाल चूल्हे का है, सवाल रोटी का है, इसलिए आज ये महिलाएं धरने पर बैठी हैं। अगर सवाल चूल्हा का नहीं होता, सवाल रोटी का नहीं होता, तो हमारी बहनें, हमारी माताएं ये धरने पर नहीं बैठती। क्योंकि आपने खेत लिया है, वो खेत से ये सब्जी उगाते हैं, उस खेत में ये धान लगाते हैं। आपने हमारा खेत लिया है जहां से अनाज उगाते थे, आपको रोटी की व्यवस्था करनी होगी। यदि आप रोटी की व्यवस्था नहीं करते हैं तो फिर याद रखिएगा, हम भूखे लोग किसको चलाएंगे, किसको निकलेंगे, से कोई ठिकाना नहीं होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। फाइनली दोस्तों आज टाइगर जयराम आने वाला है हमारा JSW स्टील प्लांट पर्वतपुर कुल ब्लॉग में। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को एंजॉय करते हैं। आज लोग का डाउन है अभी शांत, मतलब कि यहाँ पे तालियां मचने वाला है दोस्तों। पर्वतपुर कोल ब्लॉक JSW कंपनी का गेट सामने धरनाएं दरअसल अनुराग पाटीदार चंदन क्यारी के पूर्व प्रत्याशी समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्यगण, अटल जुटल तमाम रैयत और आसपास के चंदन क्यारी वासी सभी के झारखंडी जोहार रहते। आज बहुत दुख और दुर्भाग्य की बात है कि 25 साल भय गए हमने झारखंड राज्य के बनल। आज झारखंड राज्य बने में जनता मुख्य कारण लग रहे, आज भी कारण का जैसा कर तैसे है। आज तक कोई भी जितना शोध करता है जे झारखंड के बारे जानला, झारखंड अलग राज्य करे के आंदोलन के जानला बुझला, अपनी अगर जाना हो तो सबसे पहला कारण ही लगे विस्थापन। यदि विस्थापन नहीं रहता तो झारखंड राज्य अलग भी नहीं रहता। एक बात कौन के कह रहे कहे कि बेशक इस राज्य के अलग करे के लड़ाई 1939 में जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में शुरू भला, लेकिन 1960-63 आते थे जब कांग्रेस में अगर विलय भई गला तो झारखंड आंदोलन के असर बहुत धीमा पड़ गया। यदि उस समय धनबाद और बोकारो जिला नहीं रहता, यदि उस समय कोयलांचल नहीं रहता तो शायद झारखंड आंदोलन की गति नहीं मिलता। और उस समय विस्थापन नहीं रहता, विनोद बाबू क्या लगल थे विस्थापित कर लड़ाई लड़े वाला वकील, एके राय के लगल थे इंजीनियर लगल थे जो कोलियरी आए के काम कर रहा, तो कोलियरी कहा विस्थापित कर जमीन में विनोद बाबू रहे चाहे एके राय रहे, तीनों के संबंध विस्थापित से। यदि विस्थापन नहीं रहता धनबाद बोकारो हल्का सा गिरिडीह में, हजारीबाग में, रामगढ़ मांडवे, तो झारखंड के आंदोलन के धार नहीं मिलता। झारखंड राज्य अगर अलग ढलाए तो अगर कारण ही विस्थापन लगे, चाहे विस्थापन की जो दर्द ढलाए वो दर्द का कोई अंत ना रहे। तो आज और विस्थापन के दर्द के लेके झारखंड अलग राज्य के मजबूती मिल रहा है, और विस्थापन के दर्द के लेके झारखंड आंदोलन के तेजी मिल रहा है। आज 25 साल के बाद भी विस्थापन की समस्या जस के तस है। आज झारखंड के लोग इतना भोला भाला, इतना सीधा सरल, अभी हम आवा लिए तो यहाँ से पहले हमारे DGM HOP से वार्ता है DBC CTPS मन हुआ बदलती जैसे तोहनिक समस्या हो, वहां भी उसने समस्या है, पूरा राज्य में विस्थापित की समस्या है। और पता नहीं सरकार की कह रहा है, प्रबंधन की कह रहा है, अगर अपनी सही तरीके से अपन विस्थापित लोग के हक अधिकार दिया ना पड़ता है तो याद रखिए यह विस्थापित लड़ के झारखंड राज्य अलग कर दिलाए तो जन्मदिन चाहे ललाए एखनी कोनो खैर नहीं रहा। तो हमने इतना सोचा है कि राज हमरा लगे कि राज हमने अलग कर दिलिए तो हमने को नया लगाए कि कहीं अगर हमने 1970-80 में जैसे करा लिए 1970-80 में अरे कितना कितना पदाधिकारी ढोल कट्टा कर बोने ढोकल से आज तक नहीं निकल है। वो टाइम हले 1980 या 70
तो हमने ईटा सोचे है कि राज्य तो हमरे लगाए, झारखंड भाई गला है तो हमें कहे अगर नुकसान करवे। लेकिन आज अगर प्रबंधन न चतलाए तो 1970-80 के दौर के इतिहास पता कर लिया। बहुत सारा पदाधिकारी ऐसा नजर बड़ा नजर झुमरा कोने ढोकला थे कि आज तक भारत नहीं खोल रहा, इसलिए उस दौर के आने के काम नहीं करिया। विस्थापन के दर्द के कारण ही झारखंड राज्य अलग वाला है। अगर अर्थ विस्थापित के दर्द दिया गया तो इसे दर्द के ऐसा रिएक्शन होगा जगह कोई भरपाई नहीं कर सकला। इसलिए हम प्रबंधन को साफ साफ से कहना चाहेंगे कि जो विस्थापितों की मांग है, जो रेतों की मांग है, उस मांग की पूर्ति की जाए, क्योंकि ये राज्य हमारे पूर्वजों ने अपने लहू से सींचा है। इसलिए हम प्रबंधन को चेतावनी देना चाहेंगे कि जो भी विस्थापितों की मांग है उस मांग की पूर्ति की जाए। नहीं तो झारखंड के लोग याद रखिएगा, जब अपने पे आते हैं तो किसी चीज की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि पूरे भारत में एकमात्र राज्य है जो लड़ने के बाद लिया गया है। पूरे भारत देश में लड़ने के बाद 100 सालों के संघर्ष के बाद जिस राज्य को लिया गया है वो झारखंड है। झारखंड के बाद दक्षिण में एकाध राज्य ऐसे हैं जिनमें आंदोलन हुआ है, संघर्ष हुआ है राज्य लेने के लिए। बाकी आज उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है, कोई संघर्ष नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना है, कोई संघर्ष नहीं हुआ है। महाराष्ट्र से गुजरात बना है, कोई संघर्ष नहीं हुआ है। अगर कहीं संघर्ष हुआ है, कहीं खून बहा है तो केवल झारखंड राज्य में बहा है। इसलिए प्रबंधन इस बात को अनदेखा नहीं करें, हमारी सरलता का लाभ लेने का काम नहीं करें। हमने अगर जमीन दिया है तो इस जमीन पर जो कल कारखाना खड़ा है वहां रोजी रोजगार का सबसे पहले किसी का दावा बनता है तो रैयतों का बनता है, विस्थापितों का बनता है। इसलिए रैयतों को, विस्थापितों को आप दरकिनार करके, नजरअंदाज करके आप किसी प्रकार की परियोजना को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। यह जमीन हमारे पूर्वजों की है, हमने विकास के लिए दिया है, हमने राष्ट्र की उन्नति के लिए दिया है, तो बदले में हमारे परिवार की भी उन्नति होनी चाहिए। यह प्रबंधन को सोचना होगा। आज आश्चर्य की बात है, हमने कोड़ी के भाव जमीन लिया है। चांडिल डैम के किस्सा है कि वहां 1.5 रुपए डिसमिल जमीन दिया गया है। बीटीपीएस में 70 पैसा में जमीन दिया गया, 70 पैसा प्रति डिसमिल जमीन दिया गया है। सिमरी हाल में 1.5 रुपया डिसमिल जमीन दिया गया है। अरे भाई, जमीन हमने कोड़ी के भाव में दिया है, उसके बाद भी अगर हम लोग 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 की नौकरी के लिए लायक होंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रबंधन पर सवाल खड़ा होता है। और हम चाहेंगे इस समस्या का दोष निदान हो। नहीं तो आज हम लोग धरने पर बैठे हैं, कल हम लोग गेट जाम करके बैठेंगे। इस बात को याद रखिएगा। और केस मुकदमे का बात मत कीजिएगा, केस मुकदमे का दबाव से मत कीजिएगा। हम विधायक होकर केस मुकदमा अपने सामने लेके चलते हैं। ये झारखंड है और यहाँ के एक क्रांति दूत शक्तिनाथ महतो कह के गए हैं कि एक पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तब तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो इसलिए अगर आपके पास अगर बंदूकधारी लोग हैं, हालांकि हमारे ही भाई हैं लेकिन ड्यूटी से लाचार हैं, यदि आपको लगता है कि बंदूकधारी लोग आपके पास हैं, आप केस मुकदमा कर देंगे, रेतों को दमन कर देंगे, ये आपकी भारी भूल है। इस बार झारखंड में जुर्मलान होगा, इस बार तो झारखंड में क्रांति होगी और ये तभी शांति मिलेगी जब विस्थापितों को उनका हक मिलेगा। गुजरात प्रबंधन को साफ कहना चाहेंगे, जो रेतों की मांग है उस मांग का पूर्ति किया जाए। जो रेतों की समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान किया जाए, क्योंकि हमने इसीलिए जमीन दिया है कि जिस जमीन पर कल कारखाना उद्योग स्थापित होगा वहां हमें रोजी रोजगार का अवसर मिलेगा, वहां हमें अपनी जीविका उपार्जन का अवसर मिलेगा। और आप हमारे रोजी रोजगार पे, हमारे पेट पे लात मार के किसी प्रकार की योजना परियोजना को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ रैयतों का दावा बनता है, सबसे पहले यहाँ विस्थापितों का दावा बनता है और उनके दावे को मजबूत करना हम सभी का कर्तव्य बनता है। आप तोड़ने से बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं, अगर आज प्रबंधन अगर ना मान लाई तो आज धरना में बैठा लिए, काल एकदम गेट जाम हड़प चाहिए। आज अगर चुप बैठ गया, आज अगर अपन हक अपन हिस्सा ना लिए पड़ला तो आने वाला पीढ़ी भीख मांगतो।
इसलिए समय मोहल्ला बात को चाहिए, हम लोग समय देंगे, मोहल्लत देंगे, लेकिन उस समय के बाद सीधा गेट जाम होगा। ये धरना चूंकि हम लोग भी मानते हैं ये गांधी और भगत सिंह दोनों का देश है। हम जितना भगत सिंह को मानते हैं उतना गांधी को भी मानते हैं। तो धरना का मतलब गांधी होता है और गेट जाम का मतलब भगत सिंह होता है। अभी हम गांधीवादी तरीके से धरने पर बैठे हैं, शांति तरीके से बैठे हैं। अगर गांधीवादी तरीके से समस्या का हल नहीं होगा तो याद रखिएगा ये देश जितना गांधी को मानता है उतना भगत सिंह को भी मानता है। इस बात को बड़े मन याद रखें। और फिर देखेंगे कि कितना जोर है आपके, उस समय हम भी देखेंगे। आज प्रबंधन के लोगों ने झारखंड राज्य में विस्थापितों की समस्याओं को मजाक बना के रख दिया है। कुछ महीना पहले हम रामगढ़ गए थे, वहां प्रदूषण का मामला था। एक पंजाबी ड्राइवर थे, उन्होंने कहा कि हमको बड़ा दुख होता है झारखंड के लोगों को देखकर कि छोटा छोटा बात के लिए इन लोग बीवी बच्चा के साथ धरने पर बैठ जाता है, जबकि इन लोग का मांग कहीं पानी का, कहीं बिजली का, कहीं सड़क का और थर्ड फोर्थ ग्रेड नौकरी का होता है। इंदौर में यही कंपनी, जो कंपनी रामगढ़ में है वही कंपनी इंदौर में है, उन्होंने कहा वह 0% पोल्यूशन है। क्योंकि वहां के लीडर टाइट है, वहां की गवर्नमेंट टाइट है। आज हमारे राज्य के लीडर का चंदा लेने के कारण इनकी मनमानी है। आज जो भी कंपनियां रहे, JSW रहे, फिर जो भी कंपनियां रहे, अगर हमारे लीडर, अगर हमारी गवर्नमेंट सही रह जाएगी। क्योंकि आपको एक छोटी सी घटना हमको बता रहे हैं, क्योंकि जानना जरूरी है। जब डुमरी का उपचुनाव था उस समय चंपई सोरेन वो मंत्री थे और आप लोग सुने होंगे माइथेन में एक आदिवासी लड़का का डेथ हुआ था और जेएलकेएम की टीम वहां धरने पर MPL का जो गेट है, जैसे JSW का गेट पे हम लोग बैठे हैं, MPL का गेट पर हम लोग धरना पर बैठे थे। एक आदिवासी लड़का, नाम याद कंफर्म नहीं हो रहा है, शायद विजय किस्कुयकिया नाम था। जेएलकेएम का पूरा टीम, पूरा संगठन निरसा गोविंदपुर का वहां धरने पर बैठा था साथ में। MPL का कहना था कि हम किसी भी हाल में नौकरी नहीं दे सकते हैं, हम किसी भी हाल में मुआवजा भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इनका डेथ गेट के बाहर हुआ है, इनका डेथ काम करने के टाइम नहीं हुआ है। तो किसी ने, चूंकि वह आदिवासी परिवार से आते थे, तो सूचना चंपई सोरेन को मिली। चंपई सोरेन आए और बिल्कुल भले उनका हम विचारों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उधर साहस का काम किया था और एकदम फिल्मी स्टाइल में महाराष्ट्र के ठेकेदार जो भी कंपनी के ऑनर थे उनको कहा था कि जब तक आप इनको नियोजन नहीं देंगे झारखंड की एक पुलिस आपका सपोर्ट नहीं करेगी। उन्होंने पूरे पब्लिक के सामने DC को कहा कि आप कितना गेट में पुलिस खड़ा है, सबको लीजिए भगाइए यहां से। यानी जो पर सही बात है, आज तक कभी उन्होंने गेट के बाहर डेथ होने पर नौकरी नहीं दिया था, लेकिन तब हमने देखा कि लीडर का पावर क्या होता है, एक मंत्री का पावर क्या होता है, एक सरकार का पावर क्या होता है। उनको महाराष्ट्र से झुकना पड़ा और 15 लाख मुआवजा और उनको परमानेंट जॉब देना पड़ा। ये पावर होता है गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तब ना, ये पावर होता है गवर्नमेंट का। 6 दिन बॉडी से बदबू आ रहा था, 6 दिन बॉडी सड़ने वाला था, लगभग सड़ चुका था बॉडी उसका। 6 दिन से बॉडी पड़ा हुआ था, कोई सुनने वाला, क्योंकि हम लोग उस समय विधायक भी नहीं बने थे। एक संगठन होने के नाते हम लोग को जितना करना था हम लोग कर रहे थे, लेकिन चंपई जी आए और बिल्कुल एकदम नायक फिल्म के स्टाइल में उन्होंने बंबई फोन किया महाराष्ट्र और बोला आपको देना होगा। यानी एक पावर अगर ईमानदारी पूर्वक गवर्नमेंट चाहे तो हो सकती है। हो सकता है चंपई जी के बाकी काम खराब हो सकते हैं, हो सकता है चंपई जी के कोल्हान में काम खराब हो सकते हैं, लेकिन माइथेन में उन्होंने जो काम किया था वो तो दर्शाता है कि वास्तव में सरकार की पावर क्या होती है। इसलिए ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे नेता चाहते नहीं है, ये दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता पर सरकारें चाहती नहीं है। जिस दिन सत्ता पर सरकारें चाहेंगी, अरे JSW क्या है, DVC क्या है, BCCL क्या है, बड़ी बड़ी उद्योगों को, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को घुटने पे आना होगा, क्योंकि जमीन राज्य सरकार का मामला होता है, ऑल इंडिया केंद्र का मामला है, लेकिन जो जमीन है वो राज्य का मामला है, राज्य का हस्तक्षेप होता है।
ये विषय सब्जेक्ट केंद्र का हो सकता है, लेकिन ये जमीन है ये राज्य सरकार का विषय है। अरे राज्य सरकार हमारे ही बगल में, यहाँ से 10 किलोमीटर में ममता बनर्जी है, उनका मन नहीं होता है तो आलू प्याज रोक देती है। हमारी सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ममता बनर्जी चाहती है तो योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर रोक देती है। ये पावर होता है राज्य की गवर्नमेंट। नहीं है। अरे भूखे लोग सिंहासन को खा जाते हैं, भूखे लोग शेरों का शिकार करते हैं। आप तो कंपनी के हैं। भूखे लोगों को मत सताइए। आज महिलाएं धरना पर बैठी है। जो देश जो राज नारी सशक्तिकरण की बात करता है, आज महिलाएं धरने पर बैठी है, छोटे छोटे बच्चे धरने पर बैठे हैं। क्यों? सवाल चूल्हे की आग का है, सवाल चूल्हे का है, सवाल रोटी का है। इसलिए आज ये महिलाएं धरने पर बैठी हैं। अगर सवाल चूल्हा का नहीं होता, सवाल रोटी का नहीं होता, तो हमारी बहनें हमारी माताएं ये धरने पर नहीं बैठती। क्योंकि आपने खेत लिया है, वो खेत से ये सब्जी उगाते हैं, उस खेत में ये धान लगाते हैं। आपने हमारा खेत लिया है जहां से अनाज उगाते थे, आपको रोटी की व्यवस्था करनी होगी। यदि आप रोटी की व्यवस्था नहीं करते हैं तो फिर याद रखिएगा, हम भूखे लोग किसको चलाएंगे, किसको निकलेंगे, से कोई ठिकाना नहीं होगा। प्रबंधन को स्पष्ट शब्दों में कहेंगे, आपसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है, ना आपसे हमारा कोई बैर है, ना दुश्मनी है। लेकिन चूंकि जिस सिस्टम में आकर आप बैठे हैं, जिस पोस्ट को आपने धारण किया है और उसकी जो जवाबदेही है, उस जवाबदेही से हमें शिकायत है। आपसे हमारी व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है। प्रबंधन में जो भी लोग बैठे हैं, चाहे वो जनरल मैनेजर हो या असिस्टेंट जनरल मैनेजर हो या मैनेजर हो, आपसे हमारी कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है। लेकिन उस पोस्ट का जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य के प्रति जो आप निरुत्तर हैं, उस निरुत्तर होने के आपके व्यवहार से हमें शिकायत है। तो कौन इसे हटे वाले जानो, आज हम शुरू में बोल रही हो, आज भी बोल रही हो, वही रही हो कि लड़ाई अगर सड़क में लड़े तो भी तो हर साथी हो। और सदन 24 तारीख से स्टार्ट है वाला है। इस बार विस्थापन के विषय में इतना जोरदार बहस बताए कि झारखंड चंदन क्यारी के माध्यम से पूरे राज्य के विस्थापितों को कहेंगे, इस बार झारखंड का जब सदन चलेगा और विस्थापन में जो चर्चा होगी, आप गर्व कीजिएगा अपने एक एक वोट पर कि आपने वास्तव में पारासार के शेर को चुनकर सदन भेजा। 25 साल की हिस्ट्री में विस्थापन को लेकर जो चर्चा नहीं हुआ है, वो चर्चा इस बार सदन में होगा। इस बात को आपको कहकर जाते हैं, इस बात का आपको वचन देकर जाते हैं। और हमने पहले भी कहा है, आज भी कहेंगे कि ये चंदन क्यारी है और हम विधायक गिरिडीह से चुन के आए हैं। आने में लेट हो सकता है, हम आज भी कह रहे हैं, कल भी इस बात को कहेंगे। हमारे लेट आने की शिकायत ना करें, बाकी हम आपके साथ हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। टाइगर जयराम जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। समय का अभाव है, हमको यहाँ से फिर डुमरी के बाद हमको हजारीबाग जिला भी जाना है। बरकट्टा विधानसभा के क्षेत्र में हमारे कार्यक्रम है, तो आप जान ही रहे हैं। भले हम विधायक हैं, लेकिन विधायक वाला काम हम कर नहीं पा रहे हैं, लोग हमसे फिर राज्य का काम करवा रहे हैं। और हम बिना टेंशन के, बिना खुशी उनका काम कर रहे हैं। हमसे जितना होगा हम कर रहे हैं। इसलिए समय का अभाव है, अपनी बातों को हम विराम देते हैं और आप तमाम रैयतों को कहेंगे हम आपके साथ हैं। इस बार रैयतों के मांग को लेकर, आपके मुद्दों को लेकर सदन को इस प्रकार से परिचय करवाया जाएगा कि आप भी अपने एक वोट पर गर्व कीजिएगा, फख्र महसूस कीजिएगा। इस बात को आपको कह के जाएंगे। और अगर नहीं गर्व करा पाए तो नोटिस आएगा, वोट ना कीजिए। धन्यवाद। जोहार। वो एक्सप्लेन कर रहा था, तो हजारीबाग निकले तो
देख पा रहे हैं जो कि डुमरी विधायक जयराम माथुर जी अभी जा रहे हैं बाबा के लिए। पार्टी के सुप्रीमो और डुमरी के माननीय विधायक के सामने जो हमने के पार्टी के लोग होते हैं ना, तो के रैयत की तरफ से जो 8-10 जो जगह थे सबके सामने वार्ता हो गए। कुल मिला के मैनेजमेंट की तरफ से 15-20 लोग होते हैं, हम की तरफ से 15-20 लोग होते हैं। और सबके सामने जो वार्ता हो गया, जो फैसला हो गया है कि जो ट्रस्ट बनल होने और अगर में जो पेमेंट आए होने अगर में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीना के जो पेमेंट है वो 28 फरवरी यानी कि ये महीना खत्म होते होते पेमेंट हो जाते। और ट्रस्ट के माध्यम से जो पैसा आया है तो अब भी विचार हो रहे कि ट्रस्ट समाप्त करके सीधा मतलब काम के बदले पेमेंट बजट व्यवस्था हो रहा है। और अगर में प्रक्रिया निकाला गया है कि जो जीएम साहब होते वो नोटशीट अभी बहुत थे अपन अपर ऑफिसर के 10,000 रुपया पर मंथ 121 आदमी जगह छूटा गए उन सबके काम के बदले दिए सहमति भर तो 5,000 रुपया जो है बढ़ के 10,000 रुपया हो जाते। अगर अप्रूवल का नोटशीट जीएम बढ़े होते और 3 महीना अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के जो ट्रस्ट वाले के पैसा होता है वो 8 दिन के अंदर उनका पेमेंट हो जाता। लेकिन जो बात बोले उसे रेस्क्यू भी देना थे कि अभी चूंकि हमने के माउंट ऑपरेशनल में है तो परमानेंट पेमेंट देना और वेज के हिसाब से एज पर लेबर एक्ट मतलब जो श्रम कानून है उसके अनुसार मतलब तनख्वाह देना या सैलरी देना, मानदेय देना संभव है। तो जब तक माइंस ऑपरेशनल लायक है तब तक 10,000 रुपया पर मंथ 121 आदमी के ऑटोमेशन के हल्का फुल्का काम कर रहे थे और सेना का काम कर रहे थे कि जब घर बैठा जब तो आउट ऑफ रिकॉर्ड में पैसा कहा तो सबके रिकॉर्ड भी नहीं रखते तो कि आप लोग इससे काम भी लीजिए और ऑन रिकॉर्ड इनको 5,000 रुपया नहीं आप उनको 10,000 रुपया दीजिए। तो यह सब तो फाइनली दोस्तों जयराम महतो अब घर निकलने वाला है, दिखा दिया आप लोग को। अब मैं भी घर निकलता हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, सारा पब्लिक जा भी रहा है यहाँ से।